सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है बिना बड़ा रिस्क लिए, बिना बड़ी डिग्री लिए और बिना करोड़ों की पूंजी लगाए, तो ये तरीका पहले ही हजारों लोगों को अमीर बना चुका है। और इसका राज छुपा है एक गुजराती शब्द में, धंधो। क्या है ये धंधो और कैसे इसे अपनाकर आप भी बना सकते हैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों इन्वेस्टर्स की सोच बदल दी। मशहूर निवेशक मोहनीश पबराई की किताब द धंधो इन्वेस्टर हमें सिखाती है कैसे कम पैसे और कम रिस्क के साथ बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन ये कोई थ्योरी नहीं, ये असली कहानियों और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज पर आधारित है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम खोलेंगे वो सारे राज जो करोड़पतियों को भी चौंका दे। चैप्टर 1। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास कम पैसे हो और आप करोड़पति बनना चाहते हो तो क्या करेंगे? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी या फिर कोई जादू होना चाहिए। लेकिन इस किताब के लेखक मोहनीश पबराई हमें बताते हैं कि अमीर बनने का खेल किसी जादू या टैलेंट का नहीं, बल्कि स्मार्ट दिमाग का है। वो कहते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब अगर जीते तो बहुत बड़ा फायदा, अगर हारे तो नुकसान बेहद छोटा। यही सोचने का तरीका है असली धंधों का। इस किताब की शुरुआत में वो यही समझाते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है रिस्क को कम करना और प्रॉफिट को बड़ा करना। अब ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए वो हमें असली कहानियों में ले जाते हैं। चैप्टर 2, पटेल मोटल धंधो। अब आती है सबसे मजेदार और फेमस कहानी, पाटेल मोटेल धंधो। ये कहानी आपको झकझोर देगी कि किस तरह एक साधारण इंसान अपनी सोच से करोड़पति बन सकता है। अमेरिका में 1970 के दशक में इंडियन इमिग्रेंट्स का एक ग्रुप आया। इनमें से ज्यादातर लोग गुजरात के पाटेल परिवार से थे। उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न अंग्रेजी पर पकड़, पैसे भी कम थे। लेकिन उन्होंने अमेरिका में एक चीज नोटिस की, मोटल्स, छोटे होटल का बिजनेस नीचे जा रहा था। कई मोटल्स बिक नहीं रहे थे, बैंक भी इन प्रॉपर्टीज को बेचने को तैयार थे और कीमतें बहुत कम थी। पाटेल परिवार ने सोचा, क्यों न इन मोटल्स को खरीद लिया जाए। उन्होंने बैंक से लोन लिया, फैमिली मेंबर खुद मैनेज करने लगे, रिसेप्शन से लेकर सफाई तक का काम खुद किया, एक एक पैसा बचाया। क्योंकि परिवार खुद काम कर रहा था, उन्हें स्टाफ पर खर्च नहीं करना पड़ा। उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत साधारण थी, जिससे मुनाफा बढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने इतने मोटल्स खरीद लिए कि आज अमेरिका में मोटल इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा पाटेल कम्युनिटी के पास है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर सही मौके को पकड़कर कम रिस्क और स्मार्ट मेहनत से बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। यही असली धंधों की सोच है, कम रिस्क, ज्यादा फायदा। चैप्टर 3, वर्जिन धंधो। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया, पैसे भी कम थे, लेकिन उसने एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसे पूरी दुनिया जानती है, वर्जिन ग्रुप। जी हाँ, ये कहानी है रिचर्ड ब्रांसन की। ब्रांसन हमेशा मौके की तलाश में रहता था। एक बार उसने देखा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कस्टमर को अच्छा अनुभव नहीं मिल रहा। उसने सोचा, क्यों ना एक ऐसी एयरलाइन शुरू करूं जो लोगों को लग्जरी फील दे, लेकिन अच्छे प्राइस पर। अब एयरलाइन शुरू करना मतलब करोड़ों का खेल, लेकिन ब्रांसन ने यहां भी धंधो सोच लगाई। उसने ज्यादा अपना पैसा नहीं लगाया, बैंक से लोन लिया और एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया। मतलब अपना रिस्क बेहद कम रखा। अगर बिजनेस नहीं चलता तो उसका नुकसान भी लिमिटेड रहता। नतीजा ये हुआ कि वर्जिन एयरलाइंस हिट हो गई। रिचर्ड ब्रांसन की ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा सपना देखने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दांव पर लगा दो। स्मार्ट बनो, रिस्क को लिमिट करो और ऐसा प्रोडक्ट दो जो मार्केट में अलग हो। यही असली धंधो सोच है, कम रिस्क, बड़ा फायदा। चैप्टर 4, मित्तल धंधो।
अब बात करते हैं लक्ष्मी मित्तल की। वो आज दुनिया के सबसे बड़े स्टील बिजनेसमैन में से एक है। उनका राज क्या है? ये आदमी हमेशा ऐसे बिजनेस को खरीदता था जो डूब रहे हो या मुश्किल में हो। उसने देखा कि जब कोई फैक्ट्री या बिजनेस मुसीबत में होता है तो उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत गिर जाती है। मित्तल इन्हें बहुत सस्ते में खरीद लेता और फिर उन्हें स्मार्ट मैनेजमेंट से वापस प्रॉफिटेबल बना देता। जैसे 2002 में यूगस में स्टील इंडस्ट्री डूब रही थी। मित्तल ने बहुत सस्ते में फैक्ट्रियां खरीदी और फिर उन्हें रीस्ट्रक्चर किया। कुछ सालों बाद वही बिजनेस करोड़ों का मुनाफा दे रहे थे। यहां से हमें सीख मिलती है कि जो बिजनेस सब छोड़ रहे हैं, अगर आप सही समय और सही दिमाग से उसमें इन्वेस्ट करो तो कम रिस्क में बहुत बड़ा फायदा कमा सकते हो। यह भी धंधों का असली फॉर्मूला है। किसी और की मुसीबत आपके लिए मौका बन सकती है। चैप्टर 5 द धंधो फ्रेमवर्क। अब तक हमने 3 बड़ी कहानियां देखी, पाटिल मोटल, वर्जिन एयरलाइन और लक्ष्मी मित्तल। अब लेखक इन कहानियों से धंधों का बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क आपको सिखाता है कि सही तरीके से इन्वेस्टिंग या बिजनेस कैसे करें। धंधो सोच कहती है बिजनेस आसान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझने में ही सालों लग जाए। रिस्क हमेशा कंट्रोल में रखो। पैसा निवेश करते समय यह सोचना जरूरी है कि अगर सब गड़बड़ हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा। हमेशा ऐसे बिजनेस खोजो जो मुश्किल में हो लेकिन जिनमें दम हो। सस्ते में खरीदो और सही टाइम पर बेचो। जितने ज्यादा प्रॉफिट के मौके मिल सकते हैं ढूंढो, लेकिन बहुत सोच समझ कर बड़े दाव लगाओ। इनोवेशन का दबाव खुद पर मत डालो, दूसरों से सीखो। पहले से काम कर रही स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाओ। इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा मैसेज है रिस्क को कम करो, प्रॉफिट को बड़ा करो। लेखक बार बार कहते हैं कि असली इन्वेस्टिंग का मतलब है मूर्खता से बचना, स्मार्ट रहना और लंबा खेल खेलना। चैप्टर 6 धंधो 101 इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। लेखक यहां एक बेहद सिंपल लेकिन दमदार आइडिया देते हैं। नया बिजनेस शुरू करने के बजाय पहले से मौजूद बिजनेस में इन्वेस्ट करो। सोचो, अगर तुम कोई बिल्कुल नया आइडिया लेकर बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हें सब कुछ स्क्रैच से बनाना होगा। ब्रांड, कस्टमर, सिस्टम, सप्लाई चेन, ये सब टाइम, पैसा और रिस्क खा जाएंगे। ज्यादातर स्टार्टअप्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो पहले से चल रहा है, जिसका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में जानी पहचानी है और किसी कारणवश आजकल मुश्किल में है, तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। तुम इसे सही दाम पर खरीद सकते हो, इसकी ब्रांड वैल्यू और कस्टमर बेस का फायदा ले सकते हो, जैसे पाटिल परिवार ने मोटल इंडस्ट्री में किया। उन्होंने नया होटल बनाने के बजाय पुराने मोटल खरीदे और उन्हें सही तरीके से चलाया। ये स्ट्रेटेजी कम पैसे और कम रिस्क के साथ बड़े फायदे का रास्ता खोलती है। चैप्टर 7 धंधो 102 इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। ये चैप्टर एक बहुत जरूरी बात बताता है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा। मोनिश पब्बराई कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे समझने में ही महीनों लग जाए तो उसमें पैसा मत लगाओ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स उन बिजनेस को चुनते हैं जो सीधी सादी भाषा में समझाए जा सकते हैं। सोचो, पाटिल मोटर्स, लक्ष्मी मित्तल का स्टील बिजनेस या रिचर्ड ब्रांसन का एयरलाइन बिजनेस। इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी का बेहद जटिल खेल नहीं था। ये सब ऐसे बिजनेस थे जिनकी डिमांड क्लियर थी, कस्टमर बेस था और काम करने का तरीका समझ में आता था। ये चैप्टर कहता है कि सिंपल बिजनेस का मतलब ये नहीं कि उसमें ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। जब रिस्क और अनिश्चितता कम हो तो बड़ा प्रॉफिट कमाना आसान हो जाता है। चैप्टर 8 धंधो 201 इन्वेस्ट इन डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आता है थोड़ा एडवांस लेवल का धंधो सोच। लेखक कहते हैं कि जब पूरी इंडस्ट्री या कोई बड़ा बिजनेस डूब रहा हो, लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन असली इन्वेस्टर्स यही मौके देखते हैं। मान लो कोई इंडस्ट्री आजकल खराब हालत में है,
जैसे कभी एयरलाइन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री थी। लोग सोचते हैं अब यहां पैसा लगाना मतलब बर्बादी, लेकिन अगर तुम गहराई से रिसर्च करो तो देखोगे कि इनमें से कुछ कंपनियां फिर भी दमदार हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड और मार्केट शेयर अभी भी वैल्यू रखता है। ऐसे समय में तुम इन्हें बेहद सस्ते दाम में खरीद सकते हो। जब हालात सुधरेंगे तो वही बिजनेस तुम्हें कई गुना रिटर्न देगा। लक्ष्मी मित्तल ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उन्होंने डूबती हुई फैक्ट्रियां खरीदी, उन्हें सुधारा और कुछ सालों बाद वो दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून में से एक बन गए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डर के समय में अवसर छिपा होता है। अगर तुम्हारे पास धैर्य और सही सोच है तो जहां सब भाग रहे हैं वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। चैप्टर 9, धंधो 202, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल मोड्स। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हर बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है, मोट। मोट का मतलब है किला बचाने के लिए चारों तरफ बनी खाई। बिजनेस की भाषा में मोट मतलब वो ताकत जो किसी कंपनी को कंपटीशन से बचाती है। जैसे कोका कोला को देखो, उनका ब्रांड इतना मजबूत है कि कोई नया ड्रिंक आकर उनकी जगह लेना मुश्किल है। एप्पल का इकोसिस्टम ऐसा है कि जो एक बार एप्पल प्रोडक्ट लेता है वो उसी में फंस जाता है। ये है उनका मोट। मोनिश पब्बराई कहते हैं कि अगर तुम ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओगे जिनका मोट मजबूत है तो तुम्हारा रिस्क कम होगा और रिटर्न लंबे समय तक स्थिर रहेगा। साधारण भाषा में ऐसे बिजनेस खोजो जिनका प्रोडक्ट, ब्रांड या मॉडल इतना दमदार हो कि कंपटीशन उन्हें गिरा न सके। यही स्ट्रेटेजी अमीरों को और अमीर बनाती है। चैप्टर 10, धंधो 301, फ्यू बेट्स, बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स। ये चैप्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की सोच से जुड़ा है। यहां बात है कम दाव लगाने की, लेकिन जब लगाओ तो बड़ा लगाओ। अधिकतर लोग शेयर मार्केट में रोज ट्रेडिंग करते हैं, छोटी छोटी डील्स में फंस जाते हैं, लेकिन असली अमीर इन्वेस्टर सालों तक इंतजार करते हैं एक सही मौके का। पब्बराई कहते हैं कि निवेश को ऐसे खेल की तरह देखो जहां तुम्हारे पास लिमिटेड मौके हैं। हर मौके को ध्यान से परखो और जब यकीन हो कि ये डील जिंदगी बदल सकती है तब बड़ा इन्वेस्ट करो। पटेल मोटल या लक्ष्मी मित्तल की कहानियां देखो। उन्होंने हर जगह पैसा नहीं लगाया, उन्होंने एक सही मौके पर भरोसा किया और अपनी पूरी ताकत उस पर लगा दी। यही सोच है, कम दाव, बड़ा दाव और कम बार खेलो। चैप्टर 11, धंधो 302, फिक्सेट ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन पब्बराई इसे बहुत आसान बनाते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब है एक ही चीज को अलग अलग जगहों पर अलग दाम में खरीदना, बेचना और प्रॉफिट कमाना। जैसे अगर किसी मार्केट में कोई स्टॉक बहुत सस्ता है और दूसरे मार्केट में महंगा, तो आप उस फर्क से पैसा कमा सकते हो। लेकिन पब्बराई यहां सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टिंग में भी आर्बिट्रेज के मौके छिपे होते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस बंद होने के डर से बहुत सस्ते दाम पर बिक रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि उसका असली मूल्य ज्यादा है, तो तुम उसे खरीद सकते हो और बाद में उसके असली मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि इन्वेस्टर को मार्केट की मूवमेंट से डरना नहीं चाहिए। असली पैसा वही छिपा है जहां बाकी लोग डरते हैं और घबराहट में अपने एसेट्स बेच रहे हैं। चैप्टर 12, धंधो 401, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलवेज। ये चैप्टर निवेश का सबसे बड़ा मंत्र देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचो, तुम एक कार खरीद रहे हो जिसकी असली कीमत 10 लाख है, लेकिन कोई इसे 5 लाख में बेच रहा है। अब भले कार में कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो, तुम्हारा रिस्क बहुत कम है क्योंकि तुमने इसे आधे दाम में लिया है। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मोनिश पब्बराई कहते हैं कि निवेश में ये सबसे जरूरी है। कोई भी बिजनेस, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है और प्राइस भी उतना ही है तो रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर तुम ऐसा बिजनेस खरीदते हो जो असली कीमत से काफी सस्ता है, तो तुम्हारा नुकसान कम होगा और मुनाफा पक्का होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी असली इन्वेस्टर्स की ढाल है।
ये तुम्हें गलत फैसले के बावजूद बचा लेती है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट भी हमेशा कहते हैं, रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। चैप्टर 13, धंधो 402, इन्वेस्ट इन लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी बिजनेसेस। ये चैप्टर दिमाग को थोड़ा घुमा देगा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जहां अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वहां रिस्क भी ज्यादा होगा। लेकिन पब्बराई कहते हैं, हाई अनसर्टेनिटी का मतलब हमेशा हाई रिस्क नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब कोई इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लोग डरकर वहां पैसा लगाना बंद कर देते हैं। लेकिन हो सकता है उस समय कुछ कंपनियां असली वैल्यू से बहुत कम दाम में बिक रही हों। अगर तुम समझदारी से रिसर्च करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है। हाई अनसर्टेनिटी बस ये कहती है कि आने वाले समय का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर बिजनेस का बेसिक स्ट्रांग है, उसका मॉडल अच्छा है और तुम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीद रहे हो, तो रिस्क कम हो जाता है। इस चैप्टर का मैसेज है, डर को समझो लेकिन उससे भागो मत, वही मौके छिपे होते हैं। चैप्टर 14, धंधो 403, इन्वेस्ट इन द कॉपी कैट्स रैदर दैन द इनोवेटर्स। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहता है कि हमेशा इनोवेशन करने वाला नहीं, बल्कि कॉपी करने वाला ज्यादा पैसा कमाता है। सोचो, नए आइडिया को मार्केट में लाने का रिस्क कितना बड़ा होता है। हो सकता है कि प्रोडक्ट चले ही नहीं, लेकिन अगर कोई और पहले ही आइडिया को टेस्ट कर चुका है, उसका बिजनेस मॉडल बना चुका है और तुम्हें पता है कि ये चीज काम कर रही है, तो तुम इसे कॉपी कर सकते हो, उसे और बेहतर बना सकते हो और मार्केट में उतर सकते हो कम रिस्क के साथ। पाटिल परिवार ने मोटल्स का आइडिया खुद नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने इसे कॉपी किया और उसे अपनी मेहनत से सफल बना दिया। पब्बराई कहते हैं, कंपनियां जो दूसरों के मॉडल को सुधार कर अपनाती हैं, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, क्योंकि वो रिस्क उठाने से बचती हैं और पहले से मौजूद डिमांड का फायदा उठाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी कॉपी करना स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। चैप्टर 15, अभिमन्यु's डिलेमा, द आर्ट ऑफ सेलिंग। ये चैप्टर एक दिलचस्प उदाहरण से शुरू होता है। महाभारत का अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका पता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं। निवेश में भी कई बार यही गलती होती है। लोग बिजनेस या शेयर खरीदना जानते हैं, लेकिन बेचने का सही समय नहीं पता होता। मोनिश पब्बराई कहते हैं कि खरीदने जितना ही जरूरी है, बेचना भी। ज्यादातर लोग या तो जल्दबाजी में बेच देते हैं और प्रॉफिट मिस कर देते हैं, या बहुत देर तक पकड़े रहते हैं और प्रॉफिट घट जाता है। उनका सुझाव है, खरीदते समय ही बेचने की स्ट्रेटेजी तय कर लो। जैसे अगर कंपनी की वैल्यू डबल हो जाती है या बिजनेस का बेसिक बदल जाता है, तो ये संकेत है कि अब निकलने का समय आ गया है। सही समय पर निकलना भी एक कला है। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि बाय एंड होल्ड का मतलब हमेशा के लिए पकड़ कर रखना नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही समय पर निकलना भी स्मार्ट निवेशक की निशानी है। चैप्टर 16, टू इंडेक्स और नॉट टू इंडेक्स, दैट इज द क्वेश्चन। ये चैप्टर आम निवेशकों के लिए है। सबको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, ये सवाल अक्सर होता है। पब्बराई कहते हैं कि अगर आप मार्केट की रिसर्च करने का समय नहीं निकाल सकते, बिजनेस समझने का धैर्य नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना। इंडेक्स फंड्स मतलब आप पूरे मार्केट को खरीद रहे हो, किसी एक स्टॉक को नहीं। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा पूरे मार्केट में फैला होता है। वो कहते हैं, या तो आप वॉरेन बफेट जैसी रिसर्च करें और खुद अच्छे बिजनेस चुनें, या फिर मार्केट का पूरा बास्केट खरीद लो। ये चैप्टर साफ बताता है कि आम लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स सबसे सुरक्षित रास्ता है, जबकि जिनके पास ज्ञान और धैर्य है, वो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। चैप्टर 17, अर्जुना's फोकस, इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम अ ग्रेट वॉरियर। ये चैप्टर नाम से ही दिलचस्प है। महाभारत का अर्जुन याद है ना? गुरु द्रोणाचार्य ने जब उसे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा, तो उसने सिर्फ आंख देखी, न पेड़, न आसमान, न बाकी कुछ।
पब्बराई कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में भी यही फोकस चाहिए। जब आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसके असली वैल्यू पर ध्यान देना है, बाकी शोर को इग्नोर करना है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लोग डर फैलाएंगे या उत्साह मिलाएंगे, लेकिन असली निवेशक वही है जो सिर्फ बिजनेस के फंडामेंटल्स को देखता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि निवेश कोई जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, फोकस और सही टाइमिंग का खेल है। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर फोकस करो तो तीर हमेशा सही लगेगा। चैप्टर 19 कंक्लूजन। किताब के इस आखिरी चैप्टर में मोहनिश पब्बराई पूरे सफर का सार निकालते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग को रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं। असली खेल है धैर्य, समझदारी और सही मौके को पकड़ने का हुनर। हमने पटेल मोटल से सीखा कि मेहनत और सही टाइमिंग से कैसे कम पैसे में बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। रिचर्ड ब्रांसन और लक्ष्मी मित्तल ने दिखाया कि रिस्क को कंट्रोल करके दूसरों की घबराहट का फायदा उठाकर अरबों कमाए जा सकते हैं। पब्बराई बार बार यही संदेश देते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब जीतने पर मुनाफा बहुत बड़ा होना चाहिए और हारने पर नुकसान इतना छोटा कि वो आपको हिला न सके। यही है धंधो इन्वेस्टिंग का असली मंत्र। इस किताब से हमें यह भी समझ आता है कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि धैर्य का खेल है। सही मौके का इंतजार करना, मार्जिन और सेफ्टी के साथ खरीदना, फालतू शोर से बचना और बिजनेस को समझकर उसमें पैसा लगाना, यही है वो तरीका जिससे आम इंसान भी करोड़पति बन सकता है। पब्बराई ये भी कहते हैं कि आपको हर समय निवेश करने की जरूरत नहीं, बस कुछ सही फैसले लो और वो ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो इस किताब का निचोड़ ये है, कम रिस्क लो, बड़े मौके पर फोकस करो, कॉपी करना सीखो, धैर्य रखो और सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहो। अगर तुम ये माइंडसेट अपना लोगे तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी मोहनिश पब्बराई की किताब द धंधो इन्वेस्टर की पूरी समरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर समझ आया होगा कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, बल्कि समझदारी का खेल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस धंधो सोच को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दमदार बुक समरीज और फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज और कहानियों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो